ऑफ सेवा स्टूडेंट संघ चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके बीच में ले आया हूँ आपके एचएसएलसी 2025 के लिए जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक है ना, जो सेकंड बुक है इंग्लिश का, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि इसका अगर आप आइडिया लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आएंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से, मैं आपको दो चैप्टर के बारे में बताऊंगा किसमें, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि पिछले साल 2024 का पेपर देखोगे तो 4-4 8 मार्क आता है, ठीक है। यानी कि जो पहला 4 मार्क होता है उसमें किन्हीं दो चैप्टर में से एक लिखना होता है और दिया रहता है, और फिर बाद में 4 मार्क है, तो टोटल आपका सप्लीमेंट्री रीडर का 4 चैप्टर आपको पता होगा। उसमें से कोई भी दो चैप्टर आप अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़िए, बाकी चारों चैप्टर आपको समझना जरूरी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में चारों चैप्टर मिला के पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, और इसमें आंसर जो लिखा है मैंने अपने से बनाया हुआ आंसर है, तो आप देख सकते हैं आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया है, आप सीख भी पाएंगे इजीली। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, आप जरूर से सीख लर्न कर लीजिए। 8 मार्क आपका पक्का है इसमें से, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, हाउ डज ओजेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी अटैच टू हिज रूम, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, मिडनाइट विजिटर चैप्टर का है। हाउ डज ओजेबल मैनेज, ओजेबल ने कैसे मैनेज किया, ठीक है, टू मेक मैक्स बिलीव दैट, मैक्स को ये विश्वास दिलाने में, दैट देयर इज अ बालकनी अटैच टू हिज रूम, कि उसके रूम के साइड में लगे हुआ एक बालकनी है, ठीक है। क्योंकि बालकनी बोल के कोई था नहीं, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो, ठीक है। मैं चैप्टर भी आपको अपलोड अपलोड दे दूंगा, चैप्टर भी समझ लीजिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा। और बाई चांस अगर बाहर से क्वेश्चन आया तो उसमें भी, बाकी चांस कम ही है बाहर से बनने का, प्रीवियस कुछ सालों में बुक के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। देखिए नेक्स्ट, तो आंसर कैसे लिखोगे आप, कैसे बिलीव करवाया उसने ओजेबल ने। तो ओजेबल क्रिएटेड ए फॉल्स नैरेटिव, मनगढ़ंत एक कहानी बनाया ओजेबल ने, ठीक है। फॉल्स नैरेटिव यानी कि मनगढ़ंत कहानी, ऑफ ए इमेजिनरी बालकनी, एक काल्पनिक बालकनी का कहानी बनाया। किसका कहानी बनाया, काल्पनिक बालकनी का, इमेजिनरी बालकनी। टू मिसलीड मैक्स, ताकि वो मैक्स को धोखा दे सके। देखिए, लीड का मतलब होता है किसी को आप अगर रास्ता दिखा रहे हो, और मिसलीड मतलब मिसगाइड जैसा होता है, तो उसको मतलब गलत, ठीक है, उसको मिसलीड मतलब उसको गलत राह दिखा रहे हो, ठीक है। तो ओजेबल ने एक फॉल्स नैरेटिव, एक झूठा मनगढ़ंत कहानी बना रचा, इमेजिनरी बालकनी, एक काल्पनिक बालकनी का, मैक्स को मिसलीड करने के लिए, ठीक है। फिर बोला है ही ट्राइड टू कन्विंस मैक्स, उसने यानी कि ओजेबल ने ट्राई किया कन्विंस करने को, मैक्स को मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, दैट देयर वाज ए बालकनी, की बालकनी एक है, ठीक है, एक्सटेंडेड अंडर हिज विंडो, जो कि उसके दरवाजे के साइड में लगा हुआ है। यानी कि अगर विंडो है तो विंडो के पास में ही लगा हुआ एक मतलब बालकनी है, ऐसा कॉन्सेप्ट उसको दिलवाना चाहे, मन में उसको घुसाना चाहे मैक्स का, ठीक है, ओजेबल ने। तो एक्सटेंड अंडर हिज विंडो टू मेक श्योर दैट हिज प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट्स, कि उसका प्लान अच्छे से काम हो जाए, एग्जीक्यूट यानी अच्छे से वो प्लानिंग सक्सेसफुली हो जाए। ओजेबल मेड मैक्स, ओजेबल ने मैक्स को मेड बिलीव यानी कि विश्वास करवाया, दैट द नॉकिंग एट द डोर, जो नॉकिंग हो रहा था डोर में, वाज नन, कोई नहीं था, परंतु बट द पुलिस, क्योंकि पुलिस था, कोई नॉक नहीं कर रहा था, आपको पता होगा हेनरी नॉक कर रहा था, वेटर जो था, बट ओजेबल ने चालाकी से उसको बोल दिया कि पुलिस नॉक कर रहा है, एंड देयरफॉर मेड हिम जंप, और उसको जंप करवाया इस बात, क्योंकि पुलिस को देखकर डर गया था। मेड हिम जंप थ्रू द विंडो, विंडो से वो जंप मारने को बाध्य हुआ, ठीक है, विवश हुआ। इवेंचुअली लूजिंग हिज लाइफ, और लास्ट में अपने लाइफ लूज किया, यानी कि वो मर गया, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा जरूर से। नेक्स्ट देखिए, हु इज फाउलर, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज मीटिंग विद ओजेबल, फाउलर कौन था, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है आपको ओजेबल के साथ मीटिंग का। देखिए, फाउलर वाज ए यंग एंड ए रोमांटिक राइटर हु लाइक्स टू कवर मिस्टीरियस कैरेक्टर, एक यंग और रोमांटिक राइटर था, ठीक है। अगर पूरा नहीं है एग्जाम में तो फाउलर वाज ए राइटर लिख सकते हैं, हो जाएगा। फॉलोअर इज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर हु लाइक्स टू कवर मिस्टीरियस कैरेक्टर, जो कि ऐसे रहस्यमय कहानियां कवर करने को पसंद करता था, ठीक है, मिस्टीरियस कैरेक्टर। नेक्स्ट देखिए, फाउलर मेट, अभी कैसे उसका मीटिंग हुआ, क्योंकि बोला है कि फॉलोअर वाज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर हु लाइक्स, ठीक है, क्या बोला है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज मीटिंग विद ओजेबल, ओजेबल के साथ मीटिंग को डिस्क्रिप्शन देना है। तो फाउलर मेट ओजेबल इनसाइड ए फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल के अंदर उसका मीटिंग हुआ ओजेबल का, फॉलोअर के साथ, फॉलोअर का ओजेबल के साथ। ही एक्सपेक्टेड ओजेबल बीइंग ए सीक्रेट एजेंट, तो ओजेबल को उसने एक्सेप्ट किया था, यानी कि उसका मन में चल रहा था ऐसा होगा, बीइंग ए सीक्रेट एजेंट, ठीक है। ही एक्सपेक्टेड ओजेबल बीइंग ए सीक्रेट एजेंट लुक लाइक, ये दो बार ओजेबल कर दीजिएगा। ही एक्सपेक्टेड ओजेबल बीइंग ए सीक्रेट एजेंट वुड लुक लाइक क्वाइट ए डैशिंग पर्सनैलिटी, वो सोच रहा था फाउलर कि वो एक डैशिंग पर्सनैलिटी होगा, देखने में बहुत अच्छा होगा, ठीक है, सीक्रेट एजेंट की तरह। एज ए मिस्टीरियस फिगर, कोई एक रहस्यमय कहानी की तरह, चरित्र की तरह होगा वो, इन द नाइट, रात में। वट हिज एजम्पशंस आर कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन उसने जो सोचा था, एजम्पशन में यानी कि जो पहले से आपने सोच रखा है, वो आर कम्प्लीटली रॉन्ग, पूरा उसका विपरीत निकला वो, पॉसिबल जैसा वो सोचा था फॉलोअर ऐसा नहीं निकला। व्हिच डिसअपॉइंटेड हिम इनिशियली, जो कि पहले तो उसको निराश किया ये चीजें, बट व्हेन ही एंटर्ड ओजेबल रूम, लेकिन वो फाइनली जब ओजेबल के रूम में घुसा,
ही सो द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसमें दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल देखा, ठीक है, सचमुच का जो थ्रिल जो वो चाह रहा था फॉलोअर एज अ राइटर, वो देखने को मिला उसको। व्हाट ही वाज पॉसिबली एक्सपेक्टिंग फॉर, जो कि वो एक्चुअल में चाह रहा था, ठीक है, आशा कर रहा था जिसका। नेक्स्ट देखिए और एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, लेकिन बिटवीन ओजेबल एंड मैक्स हु डू यू थिंक इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाई, ओजेबल और मैक्स के बीच में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट आप सोचते हैं और क्यों? तो देखिए बिटवीन ओजेबल एंड मैक्स आई थिंक ओजेबल वाज मोर इंटेलिजेंट बिकॉज ओजेबल हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि सेकंड में सोच लिया कि मुझे क्या कहानी बनाना है, तो उसने हेनरी को पुलिस बना दिया, ठीक है, और बालकनी का भी कॉन्सेप्ट बना दिया। तो ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड which saved him at the point of death, और जो कि उसको मरते मरते बचाया, क्योंकि वो पिस्तौल तो तान ही दिया था मैक्स, ठीक है। ओजेबल मेड ए स्मार्ट डिसीजन, ओजेबल ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया बाय कॉलिंग द वेटर एज ए पुलिस, वेटर को पुलिस बोल के, पुलिसमैन, व्हेन ही वाज नॉकिंग एट द डोर, जो वो दरवाजे को टक टक कर रहा था तब, व्हिच मेड मैक्स लिटिल अनकंफर्टेबल, जो कि मैक्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील किया, ठीक है। एंड द फैब्रिकेटेड स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी, इमेजिनरी स्टोरी बोल सकते हो, एंड द फैब्रिकेटेड स्टोरी ऑफ बालकोनी, बालकोनी का एक जो इमेजिनरी या फिर फैब्रिकेटेड मनगढ़ंत कहानी, ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये भी हमको उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है, इसीलिए हम इसको इंटेलिजेंट कह रहे हैं। बीइंग ए स्मार्ट पर्सनैलिटी आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ ओजेबल, तो मैंने हम जो है स्मार्ट पर्सनैलिटी के कारण ओजेबल के कैरेक्टर को लाइक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्स कॉन्वर्सेशन विथ ओजेबल, तो मैक्स का कॉन्वर्सेशन क्या हुआ, बातचीत क्या हुआ ओजेबल के साथ, आपको बताना है। तो मैक्स केम टू द फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल वाज स्टेइंग, तो मैक्स जो है वो फ्रेंच होटल में आया जहाँ पर ओजेबल पहले से ठहरा ठहरा था। इन सर्च ऑफ ए रिपोर्ट, किस लिए आया था, तो रिपोर्ट के सर्च में, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि मिसाइल्स के बारे में, कुछ नए मिसाइल्स के बारे में थी। ही वॉज कैरिंग पिस्तौल, जो मैक्स था वो पिस्तौल लिए था साथ में, विच मेड ओजेबल स्कैर्ड, जिससे ओजेबल डर गया था। व्हेन मैक्स पॉइंटेड हिज पिस्टल टुवर्ड्स ओजेबल, जब ओजेबल की तरफ पिस्तौल किया मैक्स ने, ही टोल्ड मैक्स, उसने मैक्स को कहा, दैट व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये ओजेबल ने कहा उसको। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम बर्लिन में होंगे। इन रिप्लाई, उसके रिप्लाई में मैक्स ने क्या कहा, ही आस्क्ड अबाउट द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट के बारे में पूछा, कंसर्निंग न्यू मिसाइल्स, जो कि नए मिसाइल्स के बारे में था, ठीक है। ओजेबल ऑल्सो मेड एन इमेजिनरी फॉल्स स्टोरी, अभी ओजेबल ने एक इमेजिनरी फॉल्स स्टोरी बनाया, ठीक है, बालकनी का, ऑफ ए बालकनी, एंड द पुलिस, पुलिस का भी, व्हिच कंफ्यूज्ड मैक्स इवेंचुअली लीडिंग हिज डेथ, जो कि मैक्स को कंफ्यूज कर दिया था, और अंत में उसका मृत्यु भी हो गया इसी कारण, ठीक है। तो देखिए ये भी आप लिख सकते हैं, ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो था। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ ओजेबल डिफीटेड मैक्स स्कीम टू टेक अवे द रिपोर्ट, तो ओजेबल ने कैसे डिफीट किया, इसको हराया, मैक्स का जो प्लानिंग था कि उसको रिपोर्ट वहां से ले जाएगा, तो नहीं ले जा पाया, तो उसको ओजेबल ने हराया कैसे, देखिए। तो ओजेबल हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, which saved him एट द पॉइंट ऑफ डेथ, जो कि उसको मरते मरते बचाया। अभी आप सोचेंगे काफी मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही सेंटेंस, देखिए एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन एक ही आएंगे, तो आपको एग्जामिनर नहीं देखा कि आप ये 5 क्वेश्चन सीख के आए या 10 क्वेश्चन, एक ही आएगा, तो आपको लिख के आना है, ठीक है। तो आप जरूर ऐसे लिखिए, और अगर सीख के रखा है पहले से तो ठीक, कोई बात नहीं, वो भी लिख सकते हैं। देखिए, ओजेबल मेड ए स्मार्ट डिसीजन, ओजेबल ने एक स्मार्ट डिसीजन किया बाय कॉलिंग द वेटर एज अ पुलिस, पुलिस को वेटर बोल के एक स्मार्ट डिसीजन, व्हेन ही वाज नॉकिंग एट द डोर, जब वो नॉक कर रहा था डोर में, व्हिच मेड मैक्स लिटिल अनकाउंटेबल, मैक्स उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील किया। बिसाइड, उसके अलावा भी, दैट द फैब्रिकेटेड स्टोरी, या फिर इमेजिनरी स्टोरी भी बोल सकते हो आप, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑफ बालकोनी, बालकोनी का जो एक इमेजिनरी स्टोरी था, मेड मैक्स बिलीव, मैक्स को बिलीव करवाया, दैट ही कुड इजीली एस्केप द रूम, हाँ, दैट दैट ही शुड, ऑल्सो मेड मैक्स बिलीव दैट ही शुड, यहाँ पर कुड नहीं होगा, ही शुड होगा, ठीक है, ही शुड, ताकि वो फटाफट वहां से निकल जाए भाग कर, क्योंकि पुलिस का जो स्टोरी बना है उससे लगा कि मैं वहां पर फटाफट भाग गया हूँ तो ठीक होगा। दैट ही शुड इजीली एस्केप द रूम, ठीक है, विच इवेंचुअली लीड टू हिज डेथ, ठीक है, तो उसमें लास्ट में उसका मृत्यु हो गया। तो देखिए यहाँ यहाँ पर इजीली भी काट देना, ये होगा मैक्स बिलीव दैट ही शुड एस्केप द रूम, ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ओजेबल कैसे दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग था, तो देखिए ओजेबल वाज क्वाइट ए स्मार्ट पर्सनालिटी विद सच ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, which saved him at the point of death, वो उसको मरते मरते यही पर्सनालिटी उसको बचाया। ओजेबल थिंकिंग एबिलिटी, जो सोचने का उसका क्षमता था, एंड कामनेस, उसका जो शांत रहने का प्रवृत्ति था, मेड हिम टेक क्लेवर डिसीजन, वो क्लेवर डिसीजन ले पा रहा था इसी प्रवृत्ति की वजह से। while facing such ए डेंजरस सिचुएशन, इतना डेंजरस सिचुएशन होने के बाद भी,
दो हिज फिजिकल कैरेक्टर डिड नॉट फिट, उसका जो फिजिकल देख रेख में वो मोटा था, तुलतुला था, वो फिट नहीं कर रहा था डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट को। बट इज मेंटल अलर्टनेस, लेकिन उसके मन में जो अलर्टनेस था, ठीक है, मानसिक तौर पर, मेड हिम मोर डैशिंग करेक्टर देन अदर्स, दूसरों से बहुत ही डैशिंग करेक्टर, बहुत ही अच्छा करेक्टर उसको बना रहा था, ठीक है। तो देखिए ये आपका हुआ मिडनाइट विजिट चैप्टर से, आपको ये पढ़ के जाना है ये सब। अभी देखिए सेकंड जो आपका है हैक ड्राइवर क्वेश्चन से मैं लिया हूँ इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन बिल एंड द लॉयर। देखिए मैंने जो मिडनाइट विजिटर दिया वो पहले 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, जनरली देखा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप 5 पहले के पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बाकी आप सेफ्टी के लिए सभी पढ़ी मैं जो दे रहा हूँ। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन बिल एंड द यंग लॉयर, बिल और यंग लॉयर के बीच का मीटिंग को डिस्क्राइब कीजिए, या फिर गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन बिल एंड लॉयर, बिल और लॉयर के बीच में जो पहला मीटिंग था उसके बारे में बताइए। तो देखिए द यंग लॉयर मेट बिल एट द रेलवे स्टेशन, बिल से उसकी मुलाकात कहाँ हुई, रेलवे स्टेशन में। द यंग लॉयर हु वाज क्वाइट न्यू इन न्यू मिलियन, जो यंग लॉयर था जो कि ओलिवर लुटकिंस को समन देने के लिए आया था, वो काफी नया था न्यू मिलियन में। केम टू सर्व समन्स, देखिए मैंने बताया है कि सर्व समन उसको, ठीक है, उसको चिट्ठी देने के लिए आया था कि तुम्हें कोर्ट में बुलावा आया है, किसको, ओलिवर लुटकिन को। तो केम टू सर्व समन्स टू ओलिवर लुटकिंस फ्रॉम अबाउट 40 माइल्स फ्रॉम हिज कंट्री, उसके कंट्री से 40 मील दूर था न्यू मिलियन, वहां पर आया था वो सामान देने के लिए, सामान देने के लिए। While सर्चिंग फॉर ओलिवर लुटकिंस को खोजते टाइम, ढूंढते टाइम, ही मेट बिल, वो बिल से मिला, whom he found quite friendly, जिसको वो काफी ठीक है, मतलब दोस्ती लायक मिला, कि उससे वो बातचीत कर सकता था सब कुछ, ठीक है, खुल के। इन नेचर, उसका नेचर फ्रेंडली नेचर था। सो ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग टू हिम, उसको सारी चीज खुल के बताई उसने, ठीक है, लॉयर ने। होपिंग ही वुड हेल्प हिम, ताकि वो आशा कर रहा था कि वो मुझे हेल्प करेगा इन सर्चिंग लुटकिन, लुटकिन को ढूंढने में। तो ये फर्स्ट मीटिंग था। नेक्स्ट देखिए, हु वाज बिल, हाउ डिड ही बिफॉल द यंग लॉयर, बिल कौन था, उसने लॉयर को कैसे, ठीक है, मूर्ख बनाया। तो बिल वाज नन अदर देन ओलिवर लुटकिन हिमसेल्फ, तो बिल कोई नहीं था बल्कि वो ओलिवर लुटकिन था, ठीक है, वो नाटक कर रहा था लॉयर को बिल बन के, लेकिन वो ओलिवर लुटकिन ही था। सो देखिए व्हेन द लॉयर केम इन सर्च ऑफ हिम, जब लॉयर उसको ढूंढने आया, ही मेड द लॉयर बिलीव, उसने लॉयर को ये विश्वास दिला दिया दैट ही वाज हैक ड्राइवर, कि वो हैक ड्राइवर था, एंड कुड हेल्प हिम फाइंडिंग लुटकिन, और लुटकिन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, ठीक है। ही फूल्ड द यंग लॉयर को फूल्ड बनाया, उसने मूर्ख बनाया, मेकिंग फैब्रिकेटेड स्टोरी, या फिर इमेजिनरी स्टोरी बोल सकते हो, ठीक है। नहीं, यहाँ पर फैब्रिकेट दीजिए, ये इमेजिनरी नहीं है, ये फैब्रिकेटेड होगा, फैब्रिकेटेड स्टोरी, वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा था। ऑफ ओलिवर प्रेजेंस, ओलिवर कहाँ है इसके बारे में बता रहा था, ठीक है। इन सेवरल प्लेसेस, काफी अलग अलग प्लेसेस में बता रहा था कि ओलिवर आपको यहाँ मिलेगा, बोल बोल के ले जा रहा था, ठीक है। टोटल 5 प्लेसेस थे, इसके बारे में भी लास्ट क्वेश्चन में है। एंड कंज्यूमिंग हिज टाइम, और उसका टाइम जाया कर रहा था, क्योंकि जो लॉयर था उसको 3 बजे फिर वापस जाना था ट्रेन में, ठीक है, उसका ट्रेन दोपहर को था। सो दैट ही कुड नॉट फाइंड हिम एंड रिटर्न एम्प्टी हैंड, और लास्ट में वो खाली हाथ चला जाए इसीलिए, ठीक है, तो उसको ऐसे उसने मूर्ख बनाया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाई वाज द यंग लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन में क्यों भेजा गया था वो लॉयर जो था। व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, प्लेस के बारे में, न्यू मिलियन के बारे में क्या सोचा उसने। तो देखिए यंग लॉयर वाज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व नोटिस, नोटिस देने के लिए भेजा गया था टू ए पर्सन कॉल्ड ओलिवर लुटकिन बोल के एक व्यक्ति था, उसको नोटिस देने के लिए। ही इनिशियली थॉट, उसने पहले सोचा, न्यू मिलियन बीइंग ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज, उसने सोचा कि न्यू मिलियन तो एक बड़ा अच्छा जगह होगा, बट हिज एक्सपेक्टेशंस आर सिवियरली डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसका जो आशा था कि वो अच्छा जगह हो बोल के, ये क्या है, सेवरली डिसअपॉइंटेड, उसको काफी निराशा हुई। व्हेन ही केम टू नो, जब उसको जानकारी हुई अबाउट सच ए अनप्लीजेंट प्लेस, कि ऐसे, ठीक है, गंदा प्लेस के बारे में, तो ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब आफ्टर द नरेटर द हेक ड्राइवर द कैरेक्टर ऑफ बिल। तो हेक ड्राइवर में बिल का कैरेक्टर बताना है, या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ बिल मैग्नुसन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए द हेक ड्राइवर वाज एक्चुअली ओलिवर लुटकिन हिमसेल्फ, ही एक्टेड लाइक, जो हेक ड्राइवर था वो एक्चुअल में ओलिवर लुटकिन वही था। ही एक्टेड लाइक, वो नाटक कर रहा था, लाइक बिल मैग्नुसन की तरह। व्हेन द यंग लॉयर केम टू गिव समन्स टू हिम, जब यंग लॉयर आया उसको सामान देने के लिए कोर्ट की तरफ से, ठीक है। अच्छा, ये ही एक्टेड लाइक बिल मैग्नुसन के बाद स्टॉप दे दीजिए, ठीक है, इसके बाद को चालू कीजिए। व्हेन द यंग लॉयर केम टू गिव समन्स टू हिम, ही नरेटेड ए फॉल्स स्टोरी, उसने एक मनगढ़ंत एक कहानी बना दिया, ठीक है, ओलिवर लुटकिंस टू द लॉयर, स्टोरी ऑफ ओलिवर लुटकिंस का एक गलत कहानी बना दिया, मनगढ़ंत कहानी बना के बता दिया, फॉल्स एक झूठा कहानी, टू द लॉयर, लॉयर को। ही फूल्ड द यंग लॉयर को उसने मूर्ख बनाया, मेकिंग फैब्रिकेटेड स्टोरी ऑफ ओलिवर, ओलिवर का एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर, इन, ठीक है, ओलिवर प्रेजेंस इन सेवरल प्लेसेस, अलग अलग जगह में, एंड कंज्यूम हिज टाइम, उसका समय भी जाया किया, दैट ही कुड नॉट फाइंड हिम एंड रिटर्न एम्प्टी हैंड, और वापस खाली हाथ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
व्हाई डू यू थिंक द लुटकिन नेबर्स आर एंशियस टू मीट द लॉयर? ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपके सिक्योरिटी के लिए पढ़ के जाइए। इसका मीनिंग समझ लीजिए। व्हाई डू यू थिंक लुटकिन नेबर, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि लुटकिन के जो पड़ोसी थे वो आर एंशियस टू मीट द लॉयर, लॉयर को मिलने के लिए काफ़ी आतुर थे, ठीक है। तो देखिए लुटकिन के बारे में, उसको जो मूर्ख बनाया गया है सबको पता था उसके गांव के, लेकिन उसके जो पड़ोसी थे उसको नहीं पता था। तो वो लास्ट में एंशियस हो रहे थे उसको जानने के लिए। देखिए ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज हैड एंजॉयड लुटकिंस मेकिंग ए फुल ऑफ द लॉयर। सारे विलेज ने, न्यू मिलियन जो था, सभी गांव वासियों ने इसको एंजॉय किया कि कैसे उसको मूर्ख बनाया, ठीक है। बिल ने वॉलीबॉल लुटकिन ने बिल बनकर लॉयर को। ओनली लुटकिंस नेबर्स हैड नॉट सीन द लॉयर। सिर्फ लुटकिन के जो नेबर थे वो नहीं देखे थे लॉयर को। बट हैड कम टू नो व्हाट हैपेंड, लेकिन उनको पता चल गया था कि क्या हुआ। दे वांटेड टू सी द गलीबल मैन। उस मूर्ख आदमी को वो लोग देखना चाहते थे। गलीबल मतलब मूर्ख, ठीक है। यहाँ पर और वो लॉयर है उसको कहा गया है गलीबल। हु लुटकिंस हैड मेड फन, जिसका लुटकिन ने मजाक बनाया, ठीक है, उसको देखना चाहते थे। दैट इज वाई दे वांटेड टू मीट हिम, इसके लिए वो उसके लिए उससे के साथ मिलना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज बिल से टू द लॉयर अबाउट लुटकिन एंड हिज फैमिली? लुटकिन और उसके परिवार के बारे में बिल ने क्या कहा लॉयर से? तो लॉयर ने कहा, सॉरी बिल ने कहा कि बिल टोल्ड द लॉयर दैट ही न्यू लुटकिन मदर, कि वो लुटकिन को मदर को जानता है, पहचानता है। ही सेड दैट शी वाज ए टेरर, उसने कहा कि उसकी माँ जो है एक डरावनी बहुत है, ठीक है, वो टेरर। ही नरेटेड दैट, उसने कहानी बताया, दैट वंस आई टूक द ट्रंक, मैंने एक बार, ठीक है, मैं एक ट्रंक, ठीक है, एक कोई बैग वगैरह होगा, सूटकेस वगैरह, क्योंकि वो तो हेड ड्राइवर था, घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर, तो ले जाता था लोगों का, ठीक है, रेलवे स्टेशन में रहता था तो लोगों का जो बैग वगैरह रहता था वो ले जाता था। तो वंस, वही बता रहा है कि ही नरेटेड दैट वंस आई टूक ए ट्रंक, मैं एक बार एक ट्रंक ले जा रहा था फॉर हार, उस उनके लिए। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और मेरी चमड़ी उधेड़ दे रही थी बिल्कुल। बिकॉज, क्योंकि आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उस बॉक्स को एक, ठीक है, अंडे की बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया, शायद उसमें अंडा होगा इसीलिए, मतलब कदर करके नहीं ले जा रहा होगा इसीलिए। ही ऑल्सो सेड दैट, ठीक है, उसने और भी कहा कि दैट शी वॉज 9 फीट, कि वो जो ओलिवर लुटकिंस की माँ है वो 9 फीट है, टॉल लंबी है, एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट मोटी है, ठीक है। शी वॉज वेरी क्विक, वो काफ़ी जल्दी करती थी कुछ भी, एंड कुड टॉक अ लॉट, काफ़ी बातचीत करती थी, ठीक है, बातचीत करती थी। ही ऑल्सो सेड लुटकिंस मस्ट हैव हाइड बिहाइंड हिज मदर्स प्लेस, लुटकिंस हो सकता है कि उसके माँ के घर के पीछे घर में छिप गया हो। हियरिंग अबाउट सामन, कि उसको सामन आया है इसको सुनकर, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का। डिस्क्राइब द डिफरेंट प्लेसेस दैट द लॉयर विजिटेड ड्यूरिंग हिज टूर टू न्यू मिलियन, कौन से अलग अलग प्लेस में विजिट किया जब, ठीक है, जो लॉयर था वो। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, अलग अलग तरीका से पूछ सकता है, सीरियल पूछेगा कि कौन सा पहला गया कौन सा सेकंड। तो देखिए, द हैक ड्राइवर टेक द लॉयर टू 5 डिफरेंट प्लेसेस, 5 अलग अलग जगह गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार ही ड्राइव्स हिम टू फ्रिट्ज शॉप, तो पहला कहा गया फ्रिट्ज शॉप के सामने, ठीक है। फिर कहा गया व्हाइल रीचिंग दैट दे आर दे आर टोल्ड दैट लुटकिंस हैड लेफ्ट द प्लेस, वो जहाँ फ्रिट्ज के प्लेस में पहुंचे तो उनको बताया गया कि वो प्लेस छोड़ के चला गया है, एंड परहैप्स गॉन टू गुस्टाफ द बार्बर। तो सेकंड कहा गया, तो वो गुस्टाफ द बार्बर जो था उसके यहाँ गया था। वेयर दे फाइंड हिम, ठीक है, वेयर दे डिड नॉट फाइंड हिम, वहाँ पर भी वो नहीं मिला सेकंड प्लेस में। देन दे वेंट टू ग्रेस बार्बर, फिर कहाँ गए वो ग्रे बार्बर। तो देखिए पहले गुस्टाफ बार्बर में फिर ग्रे बार्बर में गए, तो वहाँ शेविंग के लिए गया होगा शायद, वो लोग सोचा होगा, ठीक है। फ्रॉम देयर दे वेंट टू पूल रूम, उसके बाद वहाँ पर से वो निकल कर पोल रूम के तरफ गए, ठीक है। वहाँ पर पोल जो गेम होता है उसको पोकर गेम खेलने के लिए शायद गया होगा। वेयर द लर्न दैट लुटकिंस हैज जस्ट ब्रॉट ए सिगरेट, वहाँ पर जाकर उनको खबर मिली कि लुटकिन थोड़ा पहले ही वहाँ पर एक सिगरेट लाया है, ठीक है। जस्ट बॉट है मतलब बस लाया है एक सिगरेट, वो यही पहुंचे थोड़ा पहले। एंड गॉन फ्रॉम देयर, वहाँ से निकल गया। फाइनली दे वेंट टू लुटकिन मदर हाउस, फाइनली वो लोग लुटकिन के मदर के घर में गए, उसकी मम्मी के घर। वेयर हर मदर बोट ए हॉट आयरन, एक गरम लोहा लाई, ठीक है। एंड चेज देम, और उनके पीछे दौड़ पड़ी, ठीक है, उनको मारने के लिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, इसमें से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर रहेगा, लिख पाओगे। बाकी पहले दोनों 5-5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर के आप पूरा 100% लर्न कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में है, बहुत ही चांसेस आने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।